इस सेशन में मैं OSPF एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं उन पे फोकस करूँगा। क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक बार क्विकली आपको इस एरियाज के बारे में समराइज या रिकैप करा देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो एरिया होता है वो एरिया 0 या बैकबोन एरिया होता है। जितने भी बाकी नॉन बैकबोन एरियाज हैं उनको बैकबोन एरिया से जुड़ा होना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, उसके बिना नहीं चल सकता। या तो वो डायरेक्टली जुड़ेंगे या तो वर्चुअल लिंक के थ्रू जुड़ेंगे। पर the summary point is all other areas which are non backbone have to be connected to backbone area। ठीक है, बैकबोन एरिया पार्टीशन नहीं हो सकता कभी भी, राइट। तो दो टुकड़े नहीं हो सकते कभी उसके। इट हैज़ टू बी कंटिगुअस। कंटिगुअस का मतलब होता है कि बिना पार्टीशन किए हुए, तो बैकबोन एरिया कभी नहीं होता पार्टीशन। अगला पॉइंट ये है कि अगर जो मल्टीपल नॉन बैकबोन एरियाज हैं उनके बीच में कुछ भी आदान प्रदान होना है, LSAs एक्सचेंज होने हैं, तो वो डायरेक्टली नहीं होंगे, वो बैकबोन एरिया के थ्रू होंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा एरिया यूज होता है बाकी एरियाज के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए, तो बैकबोन एरिया होता है। ठीक है, बैकबोन एरिया के अंदर हर तरह के LSA मिलेंगे आपको। ठीक है, आप वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। बैकबोन एरिया के अंदर सब टाइप के LSA मिलेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एंड टाइप 7। सॉरी, टाइप 7 नहीं मिलेगा, वो नहीं आता, सॉरी, वो सिर्फ NSSA के अंदर में होता है। ठीक है, जो बैकबोन एरिया है उसके अंदर आपका ABR हो सकता है, ABR ही नहीं हो सकता, मल्टीपल ABRs हो सकते हैं। ठीक है, इमेजिन करो ये एरिया 0 है, एक तरफ एरिया 1 है, तो एरिया 0 और एरिया 1 के बीच में ये ABR हो गया, और यहाँ एरिया 0 और एरिया 2 के बीच में एक और ABR हो, तो एरिया 0 के अंदर मल्टीपल ABRs हो सकते हैं। एरिया 0 के अंदर ASBR भी हो सकते हैं, मतलब ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर भी हो सकते हैं एरिया 0 में। ठीक है, ये हो गया। अगली बात आती है, हम बात करते हैं, अभी तो हमने किया बैकबोन एरिया के बारे में, अब बात करते हैं नॉन बैकबोन। नॉन बैकबोन एरिया जितने भी हुए, अब उसमें भी दो तरह के हो सकते हैं मेनली, मोटे मोटे। जैसे हम मान के चलें कि एरिया 0 हुआ और यहाँ पर एरिया 1 हुआ। एरिया 1 जो है नॉर्मल एरिया क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बाकी तरह सब तरह के LSA आ रहे हैं। टाइप 1 आ रहा है, टाइप 2 आ रहा है, टाइप 3 आ रहा है, टाइप 4 आ रहा है और टाइप 5 आ रहा है। ठीक है, NSSA की बात नहीं कर रहे हैं, टाइप 5 आ रहा है, तो इसके अंदर सब आ रहे हैं LSA। ठीक है, तो नॉर्मल एरिया ये हुआ जिसमें हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए। ठीक है, तो नॉर्मल एरिया हो गया। तो एग्जाम्पल एक टोपोलॉजी दी जाए, एरिया 1, एरिया 1, एरिया 0 और एरिया 2। एरिया 1 भी नॉर्मल है, एरिया 2 भी नॉर्मल है, तो इनके बीच में सब कम्युनिकेशन चलेगा। अब हम इसको मूव करते हैं नॉर्मल एरिया से। अब हम बात करते हैं ऐसा एरिया, अच्छा, जो जिसमें कि हम चाहते हैं कि इंटर एरिया, ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर क्या है, मल्टीपल एरियाज है। तो एरिया 1 अगर ये है तो इसके अंदर इंटर एरिया, दूसरे एरिया के LSAs या नेटवर्क्स पहुँचे, पर ऑटोनोमस सिस्टम के बाहर के जितने हैं नेटवर्क, उनकी जानकारी को रोका जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए, तो हम इस एरिया 1 को बनाएंगे स्टब एरिया। स्टब एरिया के अंदर जो राउटिंग होती है बाहर वाले नेटवर्क से पहुंचने के लिए, कैसे होती है? थ्रू द डिफॉल्ट राउट जनरेटेड बाय द ABR वाया टाइप 3 नेटवर्क समरी LSA। ठीक है, ये हो गया आपका स्टब एरिया। तो स्टब एरिया के अंदर कौन से LSA नहीं होते? टाइप 4 और टाइप 5 LSA नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये तो केस था स्टब एरिया का, जिसमें कि एक्सटर्नल अलाउड नहीं थे पर इंटर एरिया अलाउड थे। तो इंटर एरिया का क्या थ्रू आ रहे थे? नेटवर्क समरी के साथ आ रहे थे। अब हम चाहते हैं कि भैया बाहर के तो नहीं थे, वो तो ब्लॉक दे रहे हैं, पर दूसरे एरिया, इंटर एरिया राउट्स जो आ रहे थे या LSAs आ रहे थे, उनको भी ब्लॉक कर दिया जाए। तो हम इस एरिया को टोटली स्टबी बना देंगे। टोटली स्टबी में ये फ़र्क ये हो जाता है, स्टबी और टोटली स्टबी में, कि अब जो स्टब एरिया में बाकी इंटर एरिया नेटवर्क समरी LSA आ रहे थे, वो आ रहे थे, अब टोटली स्टबी में उनको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो जितनी भी याले स्टब टोटली स्टबी एरिया के में
जो राउटिंग होगी, ये ट्रैफिक बाहर चलेगा इंटर एरिया के लिए या एक्सटर्नल के लिए, वो डिफ़ॉल्ट राउट के माध्यम से चलेगा। तो ये हो गया आपका स्टबी एरिया और टोटली स्टबी एरिया। दोनों में एक और चीज़ पॉइंट कि दोनों के अंदर ASBR नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि टाइप 5 LSA नहीं होता और टाइप 4 LSA भी नहीं होते, तो ASBR का मतलब ही नहीं है इसमें आने का। और फाइनली हम बात करते हैं नॉट सो स्टबी एरिया के बारे में। ये वो एरिया है जिसके अंदर हम ASBR डालते हैं, बाहर की इंफॉर्मेशन लेते हैं और इसके अंदर टाइप 7 LSA होता है। इस एरिया के अंदर टाइप 5 LSA नहीं आता। और दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि NSSA में जो बाहर के नेटवर्क्स आ रहे हैं उनको एरिया 0 या बाकी एरिया में भेजना है तो कैसे होगा? तो यहाँ का जो टाइप 7 LSA जनरेट होगा NSSA के अंदर, वो जब एरिया 0 में जाएगा तो जो उसके बीच में ABR है उसको टाइप 7 को टाइप 5 में कन्वर्ट करके भेजेगा। तो ये थी समरी पूरे जितने भी अपन ने एरियाज पढ़े हैं उसकी। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, विच OSPF एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर इंटर एरिया राउटिंग? इंटर मल्टीपल एरियाज के बीच में राउटिंग के लिए कौन सा एरिया हमें चाहिए? तो नॉर्मल एरिया, स्टब एरिया, NSSA और बैकबोन एरिया हमें ऑप्शन दिए गए। इसमें करेक्ट आंसर है कि बैकबोन एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर इंटर एरिया राउटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, विच स्टेटमेंट अबाउट द OSPF बैकबोन एरिया इज ट्रू? कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट बोला गया इट कैनॉट कंटेन ABR, ये गलत है, उसके अंदर ABR हो सकते हैं। दूसरा ऑल्टरनेट दिया है इट ब्लॉक्स एक्सटर्नल राउट्स, ये भी गलत है क्योंकि बैकबोन एरिया के अंदर एक्सटर्नल राउट्स या टाइप 5 LSA हो सकते हैं। ऑप्शन सी, ऑल अदर एरियाज मस्ट कनेक्ट टू इट डायरेक्टली और वर्चुअल लिंक्स, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, हमने अभी समरी में आपको बताया था, ये सही है। ऑप्शन डी क्या है, इट अलाउज ओनली टाइप 1 एंड टाइप 2 LSA, ये गलत है। बैकबोन एरिया के अंदर हमारे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 ये 5 LSA हो सकते हैं। ऑफ कोर्स NSSA नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, विच OSPF एरिया टाइप ब्लॉक्स एक्सटर्नल LSAs बट अलाउज इंटर एरिया राउट्स? बाहर के LSAs को ब्लॉक करता है पर इंटर एरिया LSAs या राउट्स को अलाउ करता है। तो ये कौन सा है? यहाँ पर हमारा टोटली स्टबी एरिया तो इंटर एरिया को भी ब्लॉक कर देता है, वो आंसर ए गलत है। आंसर बी इसका जो है वो स्टब एरिया सही है क्योंकि वहाँ पर बाहर वालों को अलाउ कर रहा है, अब बाहर वालों को ब्लॉक कर रहा है पर इंटर एरिया को ब्लॉक कर रहा है। ऑप्शन सी जो है NSSA गलत है और बैकबोन एरिया भी गलत है क्योंकि बैकबोन एरिया में टाइप 5 को ब्लॉक नहीं किया जाता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन 4, विच एरिया टाइप डज नॉट सपोर्ट एन ASBR? ASBR कौन से एरिया में नहीं आ सकता? तो नॉर्मल एरिया में आ सकता है, बैकबोन एरिया में आ सकता है, नॉट सो स्टबी एरिया में आ सकता है, स्टब एरिया के अंदर नहीं आ सकता। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन 5, विच स्टेटमेंट अबाउट NSSA इज ट्रू? इट ब्लॉक्स ऑल एक्सटर्नल राउट्स, ठीक है, देख लेते हैं। इट अलाउज टाइप 5 LSAs इनसाइड दैट एरिया, गलत है। इट यूजेस टाइप 7 LSAs फॉर एक्सटर्नल राउट्स, ये सही है। इट डज नॉट सपोर्ट डिफॉल्ट राउटिंग, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इसलिए इसमें गलत है क्योंकि इट ब्लॉक्स ऑल एक्सटर्नल राउट्स, गलत है क्योंकि एक्सटर्नल राउट्स तो ले रहे हैं हम पर टाइप 7 के मामले में ले रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है इट यूजेस टाइप 7 LSAs फॉर एक्सटर्नल राउट्स, ये सही है, आंसर सी। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस इफ वन राउटर इन अ स्टब एरिया इज मिसकॉन्फिगर्ड एज अ नॉर्मल एरिया? स्टब एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन ये बोलना चाहिए कि वो स्टब है, ठीक है। अगर एक भी नॉर्मल एरिया की तरह बोल रहा है, मतलब कि स्टब डिफाइन नहीं कर रहा, तो दोनों के बीच में मिसमैच होगा। मिसमैच होता है तो क्या होता है, जो हमारी एडजेसेंसी है वो नहीं बनती है। तो यहाँ पर अगर देखें
तो routes are partially learned गलत ऑप्शन है, only type 5 LSAs are dropped गलत ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है OSPF adjacency will not form ये करेक्ट है, और ऑप्शन डी भी ऐसा ही प्लेस होल्डर है, कोई मतलब नहीं है इसका, तो इसे इग्नोर करते हैं, तो करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 7, विच OSPF एरिया टाइप्स अलाउज द यूज ऑफ वर्चुअल लिंक्स, कौन से एरिया में वर्चुअल लिंक्स अलाउड है? स्टब एरिया में अलाउड नहीं है, टोटली स्टबी एरिया में भी अलाउड नहीं है, नॉट सो स्टबी एरिया में भी अलाउड नहीं है, नॉर्मल एरिया के थ्रू हम ये कर सकते हैं। ओके, तो आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, which area type can contain an ASBR but still block type 5 LSAs inside that area? कौन से एरियाज में हम ASBR ले सकते हैं पर टाइप 5 LSA नहीं ले सकते हैं? तो अगर हम देखें यहाँ पर तो स्टब एरिया में ASBR आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। टोटली स्टबी में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। आखिरी वाला ऑप्शन है बैकबोन एरिया के अंदर ASBR आ सकता है क्या? आ सकता है, पर उसमें टाइप 5 को ब्लॉक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और अब हम सी ऑप्शन को देखते हैं, तो नॉट सो स्टबी एरिया के अंदर ASBR आ सकता है, पर उसके साथ आने से टाइप 7 आते हैं पर टाइप 5 नहीं आते हैं, तो करेक्ट आंसर है सी। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 9, विच एरिया टाइप रिलाइज ऑन एन ABR टू इंजेक्ट डिफॉल्ट राउट फॉर एक्सटर्नल कनेक्टिविटी? कौन से ऐसे एरिया है जिसके अंदर ABR डिफ़ॉल्ट राउट पम्प करता है एक्सटर्नल कनेक्टिविटी को फैसिलिटेट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए? तो नॉर्मल एरिया के अंदर हम पंप करते नहीं है एक्सटर्नल राउट के लिए, क्योंकि नॉर्मल एरिया के अंदर टाइप 5 चला जाता है। तो ऑप्शन सी को देखें तो वहाँ पर भी हम इसको नहीं करते। टाइप ऑप्शन डी में बैकबोन एरिया में भी नहीं होता काम, जो ये होता है डिफ़ॉल्ट राउट पम्प किया जाता है स्टब एरिया एंड नॉट सो टोटली, ऑप्शन बी सब एरिया एंड टोटली स्टबी एरिया के अंदर हम ये करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेटमेंट अबाउट एरिया 0 इज फॉल्स? तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है क्योंकि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, पार्टीशन नहीं होना चाहिए, और ऑप्शन बी भी करेक्ट है क्योंकि वो बोल रहा है इट कैरीज इंटर एरिया ट्रैफिक, गलत नहीं है, सही है। और ऑप्शन सी है इट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज अ स्टब एरिया, नहीं भाई, स्टब एरिया कॉन्फ़िगर कर देंगे तो टाइप 5 नहीं हो पाएगा, तो यह ऑप्शन गलत है, विच इज़ फॉल्स, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, इट कैन इंक्लूड मल्टीपल ABRs, ये भी सही है, फॉल्स नहीं है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन इज क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 11, which area type is the only one that can forward inter-area traffic between non-backbone areas? ऐसा कौन सा एक ही ऐसा एरिया है जो कि यूज़ होगा इंटर एरिया कम्युनिकेशन के लिए? तो वो आंसर हम पहले, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको घुमा के पूछा गया है, इसका आंसर सिंपल है कि बैकबोन एरिया में चाहिए होता है जिसके थ्रू ये कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, बैकबोन एरिया और नॉर्मल एरिया के बीच में कंफ्यूजन मत करना। बैकबोन भी नॉर्मल एरिया टाइप का ही है, बट नॉर्मल एरिया जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर फ़र्क ये है कि इट कैन बी अ नॉन बैकबोन एरिया ऑल्सो। ठीक है, तो बैकबोन एरिया स्पेशल है जिसके थ्रू कनेक्ट होते हैं बाकी एरियाज, नॉर्मल एरिया जो हुआ उसके थ्रू बाकी एरिया नहीं कनेक्ट होते। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, you want to block external routes but still allow inter-area routes. Which area type meets this requirement? ठीक है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी वो सेम कंसेप्ट को पहले पूछा था, क्वेश्चन को रीवर्ड करके कंसेप्ट को चेक करने की कोशिश किया है कि आपको सही में समझ में आया कि नहीं आया। तो बाहर के को ब्लॉक करना है पर दूसरे एरियाज को अलाउड करना है, तो कौन सा एरिया ऐसा अलाउ करता है? तो उसका आंसर ये है, कौन सा? टोटली सभी है क्या? नहीं, टोटली सभी में इंटर एरिया भी ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर है स्टब एरिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 13, विच LSAs आर एक्सचेंज बिटवीन एरिया 0 एंड अ नॉर्मल एरिया? कौन से LSAs एक्सचेंज होते हैं एरिया 0 एंड नॉर्मल एरिया? ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका जब हमने LSAs MCQ किया था उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन थे, पर ये उसका एक डिफरेंट साइड वर्जन है। तो वहाँ पर पूछे गए थे क्वेश्चन कि कौन से एरियाज एक ही एरिया से बाहर कौन से नहीं जा सकते।
अब ये उसका घुमा के पूछ रहा है कौन से जा सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली टाइप 1 और टाइप 2 का स्कोप जो होता है वो विद इन एरिया है, वो एरिया एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर कोई है क्या क्वेश्चन जो 1 और 2 की बात कर रहा है, तो वो ए और बी हैं, तो उन दोनों को तो अपन रूल आउट ही कर देंगे। ऑप्शन ए इज रूल्ड आउट, ऑप्शन 2 इज रूल्ड आउट, इसमें दोनों का 1 और 2 की बात करें। ऑप्शन डी को देख लें तो क्या है, एक्सचेंज होता है ना टाइप 7 एक एरिया दूसरे एरिया में, ये गलत है, नहीं होता। हाँ, टाइप 7 अगर जाना है तो ट्रांसलेट होके 5 के फॉर्म में जा सकता है, पर वो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो अगर अपन ऑप्शन सी को देखें तो टाइप 3, 4 एंड 5 एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सकते हैं, एंड दैट इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 14, राउटर इन एरिया 10, ये थोड़ा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसे थोड़ा समझो और पॉज करके देखो और इमेजिन करो। मैं एक हिंट देता हूँ कि यहाँ पर एरिया 10 के बारे में बोला गया, एरिया 20 के बारे में बोला गया है। जो नहीं बोला गया है और आपसे उम्मीद की जा रही है, आप खुद अपने कंसेप्ट को इमेजिन करके अप्लाई करो कि ये इनके बीच में एरिया 0 डालो, ठीक है। तो जब आप सोचो इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो तो पॉज करके सोचना कि एरिया 10 है, फिर एरिया 0 और एरिया 20 है, फिर उसे अप्लाई करना कि कैसे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ राउटर इन एरिया 10, टोटली स्टबी एरिया, एरिया 10 जो है वो टोटली स्टबी है, नीड्स टू रीच अ नेटवर्क इन एरिया 20, वो एक नेटवर्क को रीच करना चाहता है जो कि एरिया 20 है, विच LSA डज इट यूज, ठीक है। रिमेंबर ये टोटली स्टबी के बारे में पूछा गया है, तो एरिया 10 ABR, एरिया 0 ABR, एरिया 20, एरिया 20 का जो नेटवर्क का जो भी नेटवर्क है वो एरिया 20 और एरिया 0 के बीच में जो ABR है वो कैसे भेजेगा, नेटवर्क समरी के थ्रू भेजेगा, राइट। एरिया 20 स्टबी या नॉट स्टबी है, स्टबी या टोटली स्टबी नहीं है, तो यहाँ पर ये वाले ABR ने यहाँ पर भेज दिया। अब जो एरिया 0 से एरिया 10 के बीच में है जो ABR है, उसको ये पता है ये वाला क्या है एरिया है, ये टोटली स्टबी है, तो यहाँ पर ये जो नेटवर्क समरी LSA यहाँ से आया था इसको नहीं भेज सकते, वो ब्लॉक किया जाएगा। तो ब्लॉक करने के लिए उसके बदले ब्लॉक तो कर दिया पर विकल्प तो देना पड़ेगा ऑल्टरनेट, नहीं तो राउटिंग कैसे होगी एंटर। तो यहाँ पर ये ABR क्या करेगा, एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क समरी LSA करेगा, डिफ़ॉल्ट राउट वाला नेटवर्क समरी LSA पंप करेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसमें पूछा गया है आंसर क्या होगा कि यहाँ से एरिया 10 से वहाँ जाना है तो कैसे जाएगा, यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, तो यूजिंग द डिफ़ॉल्ट टाइप 3 LSA वो निकलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी, ओके। होपफुली ये वाले क्वेश्चन करने में आपको और मज़ा आया होगा क्योंकि ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था। अगला या 15th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है एन ASBR इज लोकेटेड इन एरिया 3, एरिया 3 के अंदर ASBR लोकेटेड है, ASBR लोकेटेड है किसी एरिया में और उसे हमने बोल दिया NSA नॉट सो स्टबी एरिया, ठीक है। तो नॉट सो स्टबी एरिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसके अंदर टाइप 7 हो सकते हैं, उसके अंदर टाइप 5 नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये जो है एरिया 3 ये कैसे कनेक्टेड होगा, बैकबोन एरिया से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है जो इसके अंदर जो एक्सटर्नल राउट्स आ रहे हैं NSA से तो किस LSA के थ्रू आएंगे, यहाँ पर इस एरिया में टाइप 7। अब ये पूछा जा रहा है इनको एरिया 0 में कैसे प्रोपोगेट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो सकता है, पॉज करके और सोचो, बड़ा सिंपल है, दिया हुआ है आंसर इसके अंदर, ओके। आ गया तो अच्छी बात है, क्रॉस चेक कर लो। करेक्ट आंसर इसका सी है कि जो टाइप 7 LSA NSA से एरिया में है वो कन्वर्ट होगा टाइप 5 में बाय ABR एंड विल बी सेंड टू एरिया 0, ठीक है। करेक्ट आंसर है सी। तो इस होपफुली अब आपने अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से कंफर्टेबली आंसर दे दिया है देन ऑफ कोर्स आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हो कि ये एरियाज का कंसेप्ट आपका थॉरो और फुल एंड फाइनल कंप्लीट अच्छे से हो गया है, ठीक है। इस सेशन को अब हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं और अगले सेशन में फिर मिलेंगे कुछ और MCQs के साथ।